अभी एक हफ्ते पहले ही माला की जॉब एक कंपनी में लग गई थी। माला एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन शहर में जॉब लगने के बाद वो एक महीने से शहर की एक बिल्डिंग में अकेली रह रही थी। जॉब लगने के बाद से काफ़ी दिनों से माला को ऑफिस में ज़्यादा काम के चलते ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा था। ओवर टाइम के चलते माला को अपने फ्लैट में आने पर रात के 10 बज जाते थे। 2-4 दिनों से काम के लोड के चलते अक्सर माला टेंशन में रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में काम करने के दौरान रात के 11 बज गए और काम खत्म करने के बाद माला मेन रोड में आकर ऑटो का वेट करने लगी। तभी उसके सामने एक पीले कलर का ऑटो आकर रुकता है, जिस पर एक 60 साल की दिखने वाली महिला बैठी हुई थी। माला भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अपने बिल्डिंग के पास पहुंचने पर वो ऑटो से उतर जाती है और उसके साथ वो बूढ़ी महिला भी वहीं उतर जाती है। अब दोनों धीरे धीरे करके वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं अब वो बूढ़ी महिला माला का पीछा करने लगी थी, जिससे माला को बड़ा अजीब लग रहा था। अंदर जाते ही माला को कुर्सी पर गार्ड बैठा दिखाई दिया, जो माला को देखकर बोलता है, क्या बात मैडम, आज इतनी लेट कैसे आना हुआ। जिस पर माला ने उसकी बातों को अनदेखा कर वो जल्दी जल्दी में लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। माला उस बिल्डिंग के 9वें फ्लोर में रहती थी। माला जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची, उसे अपनी साइड वाली सीढ़ियों पर वो बूढ़ी महिला खड़ी दिखाई दे रही थी, जो बस उसे ही घूरी जा रही थी। माला ने लिफ्ट का बटन जोर जोर से जल्दी से दबाया और वो लिफ्ट के अंदर चली गई। लेकिन लिफ्ट बंद होने से पहले ही वो महिला लिफ्ट के अंदर आ गई, जिसे देखकर माला काफ़ी डरने लगी थी। माला उस महिला से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो महिला उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देती। तभी अचानक वो लिफ्ट बंद पड़ जाती है और उस लिफ्ट की लाइट भी चली जाती है, जो उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। लाइट जाते ही माला अपने मोबाइल का फ्लैश जैसे ही ऑन करती है तो वो देखती है कि जो महिला अभी तक उसके सामने चुपचाप खड़ी थी, अब वो महिला लिफ्ट की दीवार पर अपना सिर पटक रही है। वो महिला अपना सिर इतने जोर से पटक रही थी कि उसके सिर से खून रिसकर लिफ्ट की पूरी दीवार पर बहता हुआ दिख रहा था। ये देखकर माला चिल्लाने लगी और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर अपने हाथों से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगी। अब वो महिला एकदम शांत हो गई और पीछे मुड़कर माला को देखने लगी। उसका खून से सना चेहरा देख माला और जोर से चिल्लाने लगी। वो महिला धीरे धीरे अपना चेहरा आगे झुकाए माला की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उस लिफ्ट की लाइट वापस से जल गई और लाइट के आते ही माला को अपने अलावा उस लिफ्ट में कोई नहीं दिखा। लाइट के आते ही लिफ्ट भी खुल जाती है और लिफ्ट से निकलकर माला अपने रूम की तरफ भागती हुई चली जाती है। कमरे में जाते ही माला के दिलो दिमाग में बस वही महिला का ख्याल आता रहता है। तभी माला का पूरा कमरा ठंडे से भर जाता है और माला को अपने किचन से एक अजीब सी आवाज़ आती है। वहाँ जाकर देखने पर माला को वो बूढ़ी महिला चाकू से अपने हाथ की उंगलियां काटते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर माला पूरी तरह से डरकर कांपने लगती है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर उसे अपने सामने वॉचमैन खड़ा दिखाई देता है, जो उससे पूछता है कि मैडम, आप बेहोश कैसे हुई, क्या हुआ था आपके साथ। वॉचमैन के पूछने के बाद माला ने उसे रात वाली पूरी घटना बताई कि कैसे ऑटो में उसके साथ एक भूतिया महिला उसके रूम तक आ पहुंची, जबकि वॉचमैन को बूढ़ी महिला उसके साथ नहीं दिखाई दी थी। कुछ देर सोचने के बाद वॉचमैन उसे बताता है, आज से 4 साल पहले सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला तुम्हारे वाले फ्लैट में रहती थी।
लेकिन एक दिन लिफ्ट में खराबी के चलते एक हादसे में सावित्री की जान चली गई। तब से वो इस रूम में रहने वाले हर व्यक्ति को डराती है। ये सुनने के बाद माला और ज़्यादा डर गई और उस फ्लैट को छोड़कर वो दूसरी जगह रहने लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।